आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। चैप्टर नंबर 9 को करने से पहले आप लोग एक काम कीजिएगा ना कि जो चैप्टर 8 है ट्रिग्नोमेट्री उसको आप लोग पहले ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सारा का सारा कॉन्सेप्ट मतलब बेसिकली आप कह सकते हैं कि फार्मूला जो है और जो उसका वैल्यू है 10, 60, 10, 30, साइन 35, मतलब जो सारी वैल्यू हैं उन सब वैल्यू को याद कर लीजिएगा। ठीक, और ट्रिग्नोमेट्री के जो फार्मूले हैं उसका भी यूज इसमें होगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। जैसे कि हमारी कोई वस्तु दी गई हो, उसकी ऊंचाई हमारी हो ए बी, यहाँ से यहाँ तक ए बी हमारा है ए बी वस्तु की ऊंचाई। ठीक, ए बी क्या है, हमारी वस्तु की ऊंचाई है। अब मान लीजिए हम यहाँ से मतलब जो बी है, बी से हम कुछ दूरी पर खड़े हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर खड़े हैं। ठीक, सी पॉइंट पर हम खड़े हैं। ये मान लीजिए इमारत है, इमारत से हम सी पॉइंट पर हम खड़े हैं। तो क्या होगा अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखें तो बी और सी क्या होगा हमारा, बी सी बराबर क्या होगा, प्रेक्षक। प्रेक्षक मतलब क्या, प्रेक्षक मतलब जो भी व्यक्ति यहाँ पर स्थित होगा वो इमारत को जो देखेगा ना उसी को कहते हैं प्रेक्षक। तो प्रेक्षक और इमारत या फिर मीनार लिख दीजिए, मीनार की बीच की दूरी हमारा ए बी क्या हो जाएगा, प्रेक्षक और मीनार के बीच की दूरी। अगर प्रेक्षक बिंदु सी से ए के बीच देखता है तो इसे हम लोग कहेंगे दृष्टि रेखा। यहाँ से ए बी जो होगी हमारी दृष्टि रेखा होगी, सॉरी ए सी हमारी क्या होगी, दृष्टि रेखा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट। ठीक, ए सी हमारी क्या हो गई, दृष्टि रेखा। ठीक, अब देखिए ये जो हॉरिजेंटल लाइन है बी सी और ये जो दृष्टि रेखा है यहाँ पर हम लिख देते हैं ए सी। ए सी हमारा क्या है, दृष्टि रेखा है। दृष्टि रेखा यानी लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट और जो हॉरिजेंटल लाइन बी सी है इसके बीच एक एंगल बन रहा है। ठीक, तो इसको कहते हैं ए और सी के बीच, ए सी व बी सी के बीच बना कोण। देखिए ए सी ये है, बी सी ये है, इसके बीच देखिए हमारा एक एंगल बन रहा है थीटा। इस थीटा को हम लोग कहते हैं, इस थीटा को हम लोग कहते हैं उन्नयन कोण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक, मतलब ये जो थीटा होगा, दृष्टि रेखा ए सी और हॉरिजेंटल लाइन बी सी के बीच जो एंगल हमारा बनेगा उसे कहते हैं उन्नयन कोण। ठीक, तो ये थीटा हमारा क्या हो गया, उन्नयन कोण हो गया। अब देखिए क्योंकि ये इमारत जो है हमेशा मतलब स्थित होगा, एकदम सीधा ही तो स्थित होगा, यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा हमेशा। कोई भी इमारत होती है वो हमेशा 90 डिग्री पर ही तो जमीन पर स्थित होती है। तो ये इमारत जो होगी जमीन से मतलब भूमि से कह सकते हैं, भूमि से और जो इमारत है इसके बीच जो एंगल बनेगा 90 डिग्री बनेगा। ये जो हमारा दृष्टि रेखा ए सी है, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट और जो ये वर्टिकल लाइन है ए बी, इनके बीच जो कोण बनता है उसे कहते हैं अवनमन कोण।
अवनमन कोण। फिर से समझ लीजिए, ये जो हमारा दृष्टि रेखा होता है, दृष्टि रेखा AC और जो वर्टिकल लाइन AB है, इसके बीच जो एंगल बनेगा उसे हम लोग कहते हैं अवनमन कोण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमारा जो फिगर दिया गया है इसमें देखिए, फिगर देखिए हमारा ये दिया गया है ABC। इसी फिगर को हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं। यहाँ पर 90 डिग्री होगा, यहाँ पर A होगा, यहाँ पर B होगा और यहाँ पर C होगा, यहाँ पर 30 डिग्री होगा, यहाँ पर 20 मीटर होगा। ठीक है, हमने सोचा इसको कैसे किया जाए, तो हमने पहले देखा कि अगर हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दें तो हमारा शायद निकल सकता है। फिर हमने सोचा ना कि देखिए इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि दो साइड हमारी दी ही नहीं गई है। एक साइड, जैसे पहली साइड है, दूसरी साइड, तीसरी साइड है, इसमें से हमारा अगर दो साइड दिया होता, दो साइड का वैल्यू अगर हमको दिया होता तो हम आराम से एक साइड का वैल्यू निकाल लेते। कैसे? पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। लेकिन इसमें दो साइड नहीं दिया गया है ना, तो हम इसमें तीसरा साइड नहीं निकाल पाएंगे पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। तो सिंपल इसमें क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय इसमें नहीं अप्लाई हो पाएगा। ठीक, अब हमने सोचा अब क्या किया जाए। हमने देखा ना, हमने सोचा कि क्या करते हैं हम ना, इस साइड का, ये जो हमारा क्या है, ये हमारा कर्ण है और ये हमारा है लंब। हमने सोचा कि कुछ ऐसा फार्मूला हम याद करने की कोशिश करते हैं जिसमें हमारा रिलेशन आ जाए कर्ण और लंब में। ठीक, तो हमने सोचा ऐसा कौन सा फार्मूला है हमारा जिसमें हमारा रिलेशन बनता है कर्ण और लंब का। तो हमको फार्मूला याद आ गया, लाल बटे कक का। तो देखिए लंब और कर्ण का हमको रिलेशन चाहिए। लंब क्यों? क्योंकि हमको इसी का तो वैल्यू निकालना है AB का। कर्ण क्यों? क्योंकि कर्ण का वैल्यू दिया गया है, इसलिए हमने दिमाग लगाया कि लंब और कर्ण के बीच रिलेशन को पहले हम लोग पता करते हैं कि कौन सा फार्मूला लगेगा। तो देखिए हमारा लंब ये है, कर्ण ये है, मतलब ये क्या है, L/K, मतलब साइन थीटा बराबर, साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर साइन लिखा है, साइन लिख दीजिए। यहाँ पर थीटा लिखा है, थीटा यहाँ कितना है, 30 है, 30 लिख दीजिए, बराबर लंब, लंब हमारे इसमें कितना है, AB, इसी का वैल्यू हमको निकालना है, तो यहाँ पर लिख दीजिए AB अपॉन कर्ण कितना है, 20 मीटर है, 20 मीटर लिख दीजिए। साइन 30, तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2, 1/2 बराबर AB बटे 20। 20 देखिए यहाँ पर भाग हो रहा है ना, वहां जा गुणा हो जाएगा, तो 20 मीटर गुणे 1/2 बराबर AB, तो हमारा आ जाएगा 10। AB बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 10 मीटर, आंसर। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आगे का क्वेश्चन बताया जाएगा। ठीक, धन्यवाद।